नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में एक गैप डाउन शुरुआत, लेकिन निचले स्तरों से स्लाइट रिकवरी के साथ 17,113 ये मौजूदा इंडेक्स पे लेवल देखने को मिल रहा है। करीब करीब 17,064 के लोज और वहां से रफली 50 अंकों के आसपास की रिकवरी इंडेक्स पे देखने को मिल चुकी है, एटलीस्ट निफ्टी में। मिड कैप स्मॉल कैप में आज करीब करीब 1% की गिरावट है मिड कैप इंडेक्स में, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली आधा % या 3/4% की बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो लोज सुबह बनाए थे वहां से जरूर रिकवरी के बाद इंडेक्स कामकाज कर रहा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक करीब करीब 1% नीचे है, 366 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिले। तो स्लाइटली यहां पर भी रिकवरी आई है, लेकिन जो बिकवाली का प्रेशर है वो अभी प्रिवेल कर रहा है इंडेक्स के अंदर। तो ऊपरी मतलब निचले स्तर और निचले स्तरों के बाद पुल बैक, लेकिन अभी भी डी हाई के आसपास हम नहीं पहुंचे हैं, तो बाजार में बिकवाली है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी बेटर हैं। अभी भी फार्मा कई स्टॉक्स हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। नंबर से पहले टीसीएस जो कि हरे निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट फार्मा में सबसे ज़्यादा रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है और टीसीएस लेकर आई, क्योंकि वो भी करीब करीब 3,072 के स्तरों पर है, अच्छी रिकवरी के साथ डीलों से कामकाज करता हुआ। मेटल में बाइंग है, इसमें सेल फिलहाल लोअर लेवल से मूव दिखा रहा है, डी हाई के आसपास वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो निचले स्तरों से थोड़ी बहुत रिकवरी मेटल के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत सावंत हैं, प्रदीप होचंदानी हैं और मेहुल कोठारी हैं, जिनके साथ हम इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 में कामकाज करेंगे और तीनों से हम मार्केट्स को लेकर उनका रुख समझेंगे और उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पे बातचीत करेंगे। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो प्रशांत, आपकी तरफ से इंडेक्स को लेकर क्या राय रणनीति है, क्योंकि नया हफ्ता है, गैप डाउन शुरुआत हुई, गैप डाउन शुरुआत को बाजार ने खरीदा, लेकिन अभी क्या करना चाहिए इंडेक्स में, क्या रणनीति रखें निफ्टी बैंक में? जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द को कॉन्टेस्टेंट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक चीज जो दिखाई दे रही थी वो सिस्टम में शुक्रवार तक आप देखो तो स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स और वीक लॉन्ग्स थे, और ये सिचुएशन अगर रिवर्स होनी है तो एक बार 17,000 फ्यूचर्स में ब्रेक होना जरूरी है, जहां पे वीक शॉर्ट सिस्टम में आए, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स प्रॉफिट बुक कर ले और वहां से निफ्टी अगर लॉन्ग आए तो डेफिनेटली मैं एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहूंगा। तो मेरे लिए जो निफ्टी का बाइंग लेवल होगा वो फ्यूचर्स में 16,975 के आसपास अगर मुझे मिल जाए तो वहां मैं एक बाय ट्रेड इनिशिएट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 16,850 फॉर अ टारगेट ऑफ द स्विंग हाई जो होना चाहिए 17,300। और इसी के सामने मैं जो बैंक निफ्टी देख रहा हूँ तो यहाँ पे 38,700 38,700 एक बहुत अहम सपोर्ट है फ्यूचर्स में। ये जब तक इंटैक्ट है इसमें बने रह सकते हैं। अगर 38,700 ब्रेक होता है तो हम नेक्स्ट सपोर्ट यानी 38,300 के करीब जा सकते हैं, जो कि कम से कम यहाँ से 500-600 पॉइंट की डिप होगी। तो दोनों ही इंडाइसेस में मैं वेट एंड वॉच की रणनीति रखूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहूंगा। वेट एंड वॉच ये रणनीति रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ये दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर कहीं 16,975 के आसपास आपको इंडेक्स मिल जाए तो प्रशांत मान रहे हैं कि वहां पर वो खरीदारी के इच्छुक है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। मेहुल, आपकी राय क्या है इंडेक्स को लेकर, आप क्या रुख रखते हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सुमित जी। देखिए, इंडेक्स स्पेसिफिक मैं ये कहूंगा कि अभी भी खतरा टला नहीं है जब तक 17,400 नहीं बनता, जो कि निकलता, जो कि 2 दिन पहले का जो हाई था 17,400, वो जब निकलेगा तब हम कह सकते हैं कि वी आर आउट ऑफ डेंजर। बट अभी के लिए 17,000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट उसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है। आज इतना प्रेशर होने के बाद भी, ग्लोबल कंसर्न्स होने के बाद भी 17,000 ब्रेक नहीं किया, तो ये मार्केट में एक स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे। स्टॉक स्पेसिफिक मेरे हिसाब से पार्टिसिपेशन ज्यादा रहना चाहिए। इनफैक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा मैं। तो मेरी आज की रणनीति भी यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक ही हम देखेंगे, इंडेक्स स्पेसिफिक अवॉइड करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक अवॉइड। लेकिन मेहुल ने एक अहम चीज बोली कि 17,400 जब तक नहीं ब्रीच करता तब तक एटलीस्ट इंडेक्स पे आप तेजी तो नहीं मान सकते हैं, तब तक के लिए वो खतरा बरकरार रहेगा जो ऊपरी से बिकवाली का आ रहा है। प्रदीप, नीचे 16,975 और ऊपर 17,400 ये रेंज हमें अब तक मिल चुकी है। आप क्या व्यू रखते हैं? आपका भी सेम व्यू है स्टॉक स्पेसिफिक का, इंडेक्स को अवॉइड करेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे मेहुल ने कहा कि रिसेंट जो टॉप्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में बने वो नियर टर्म मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस भी हैं। निफ्टी इनफैक्ट 20 डीए में के नजदीक से घुमा है लास्ट वीक जो टॉप बना था, और बैंक निफ्टी में 34 डे मूविंग एवरेज का टॉप बना था। तो ये मूविंग एवरेज क्रॉस होने पे ही एक डिसाइसिव अपमूव देखने को मिलेगी, नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव। और ऑन द लोअर साइड अगर निफ्टी के रिसेंट बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं अर्ली चार्ट्स पे तो उसी का सपोर्ट भी आज का इंट्राडे लो है,
मेरे हिसाब से 17,050 इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो 16,850 जो लास्ट वीक के बॉटम है वो रीटेस्ट हो सकते हैं। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अर्ली चार्ट्स पे 38,500 38,450 का एक इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो फिर ये भी लास्ट वीक के बॉटम्स को रिटेस्ट कर सकता है। तो आज के फर्स्ट आवर के लोग के आसपास के सपोर्ट्स को हम क्लोजली वॉच आउट करेंगे। ये होल्ड करते हैं तब तक एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है। ये अगर ब्रेक होता है तो एक लास्ट वीक के बॉटम्स रिटेस्ट हो सकते हैं। मीनवाइल छोटे मझोले स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो उसी पे हमारा फोकस रहेगा। ये बात तो तय हो गई कि सभी के सभी जानकार स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे ही नजर रखेंगे। इंडेक्स को एटलीस्ट अभी के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं और बढ़िया स्टॉक्स में आइडियाज आप तलाश सकते हैं। तो स्टॉक आइडियाज की शुरुआत करते हैं। प्रशांत, पहली कॉल आपकी तरफ से। जी सुमित जी, मेरी फर्स्ट पिक होगी पीवीआर, जो करीबन अभी 1745 के आसपास है। मैं इसको लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस एट 1695 1695, और मेरा इसमें टारगेट होगा 1850 का टारगेट 1 और 1925 का टारगेट 2। 1850 और 1925 ये टारगेट्स दिए गए हैं पीवीआर के संदर्भ में। कोई मूवी देख ली क्या आपने वीकेंड पे? जी मूवी तो नहीं देखी है, बट मुझे जो पैटर्न दिखाई दे रहा है तो इसने सारे वीकर लॉन्ग्स को निकाल दिया है। शायद अभी अपमूव के लिए बिल्कुल तैयार है। ओके, चलिए तो आप तेजी खेल सकते हैं पीवीआर में। 1850 के टारगेट्स के लिए 1695 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मेहुल, आपकी तरफ से पहली कॉल। सुमित जी, मेरी तरफ से पहला ट्रेड है वो है ज्योति लैब्स। 200 के ऊपर काफी टाइम के बाद ब्रेकआउट आया, लगभग तीन या 4 साल के बाद 200 के ऊपर एक काउंटर ने ब्रेकआउट दिया है। तो ज्योति लैब्स बाइंग की सलाह रहेगी। 200 का प्राइस है, 192 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में हम आने वाले एक महीने में तकरीबन 220 से 225 भी देख सकते हैं। बट मेरा इमीडिएट टारगेट 220 का है, तो 220 का टारगेट लेकर ज्योति लैब्स बाय कर सकते हैं। 220 225 ये टारगेट्स रह सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन 220 पहला टारगेट। और मेहुल की तरफ से जो पहली कॉल है वो है ज्योति लैब की, जहां पर आप तेजी देख सकते हैं। ये बात सही है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद यहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी है। 192 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, लॉन्ग साइड पोजीशन आप ज्योति लैब पे रखेंगे। प्रदीप, आपकी तरफ से पहली कॉल। पहला जो रिकमेंडेशन मेरी तरफ से वो वीटीएल है, जो वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड का कोड है। वीटीएल में पिछले दिनों हमने जो फॉल देखा था उसके बाद ये 8-10 सेशन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, और इस कंसोलिडेशन के फेज में इसने 347.90 पे डबल टॉप बनाया था। तो ये डबल टॉप ये आज के सेशन में क्रॉस कर रहा है, तो वीटीएल को करंट रेट पे लेना चाहेंगे। इसका 338 का स्टॉप लॉस रहेगा और 377 के टारगेट रहेंगे। 377 का टारगेट, 338 का स्टॉप लॉस। डे हाई पर वर्धमान टेक्सटाइल ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, यहां पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। 349 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है, तो 377 के टारगेट्स के लिए वर्धमान टेक्सटाइल। प्रशांत, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। नेक्स्ट पिक जो मेरी होगी, मैं शुगर सेक्टर में जाना चाहूंगा, रेणुका शुगर्स, और इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस एट 59.50 59.50 पे, और मेरा इसमें टारगेट होगा 78 का टारगेट 1 होगा, और मुझे लग रहा है कि ये ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करने को है। तो यहाँ से अगर ये 85 भी मेरा टारगेट 2 होगा इस स्टॉक के लिए। 59.50 का स्टॉप लॉस बोला, राइट? चलिए, शायद 59.50 का ही स्टॉप लॉस है, लेकिन 78 रुपए के पहले टारगेट्स के लिए आप रेणुका शुगर को देख सकते हैं। लोअर लेवल से एक अच्छा मूव भी है और 3-3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। 78 रुपए का टारगेट, 59.50 का स्टॉप लॉस, और अल्टीमेट टारगेट तो 80 प्लस के यहाँ पे प्रशांत जी देख रहे हैं। मेहुल, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। सुमित जी, दूसरी कॉल मेरी प्रशांत जी ने ऑलरेडी ले ली, वो है रेणुका। बट मैं अभी स्टॉक शिफ्ट करूंगा, वो है फाइजर लिमिटेड। फाइजर लिमिटेड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ब्रेकआउट आया काफी समय के बाद, हायर टॉप हायर बॉटम्स देखने को मिला, और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 4480 पर ट्रेड कर रहा है। 4300 के स्टॉप लॉस से लेना है इसको, और अपसाइड टारगेट 4900 का रहेगा। फाइजर लिमिटेड बाइंग की सलाह। तो चीनी नहीं, या चीनी बढ़ेगी तो दवा भी बढ़ेगी ऑब्वियस सी बात है। खैर, मेहुल जी की तरफ से दूसरा नाम जो है वो है फाइजर। 4900 के टारगेट्स के लिए 4300 रुपए का एक स्टॉप लॉस, और 4485 ये इसका मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। और प्रदीप सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। दूसरा जो कॉल है वो डीसीएम श्रीराम लिमिटेड है। स्टॉक ने 1121 का हाई बनाया था 15 सितंबर को, फिर एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिली थी, और फिर 5-6 सेशन से नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। आज के सेशन में ये अर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है, तो 1050 के करंट लेवल पे इसको लेना चाहेंगे। 1016 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1150 के टारगेट रहेंगे। 1150 टारगेट,
1016 का स्टॉप लॉस। डीसीएम श्रीराम जिसमें आप लॉन्ग जा सकते हैं 1051-52 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। तो तीनों खिलाड़ियों तरफ से दो कॉल अब तक बताई जा चुकी है, जिसमें शुगर थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है और बाकी मल्टीप्लेक्स स्पेस से और फार्मा और एफएमसीजी स्पेस से कॉल्स को चुना गया है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। अभी भी 3 कॉल्स बाकी हैं तीनों खिलाड़ियों की तरफ से। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और निफ्टी 17,125 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। 17,149 डे हाई है और वहां से थोड़ा सा पीछे लोअर लेवल से अच्छे पुल बैक के बाद, रिकवरी के बाद अभी भी 190 अंक नीचे इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत सावंत है, प्रदीप चंदानी है और मेहुल कोठारी हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर। मेहुल, आपकी तरफ से तीसरी कॉल कौन सी होगी? तीसरी स्टॉक्स जो है मेरा वो है RVNL 3725 के आसपास ट्रेड करने की सलाह रहेगी, वहां पर बाय करने की सलाह रहेगी। इसका स्टॉप लॉस 3550 का रहेगा। अपसाइड टारगेट 40 का है फर्स्ट, लेकिन मुझे लग रहा है ये 44 तक भी दिखा सकता है, बिकॉज तकरीबन 1 साल के बाद ये चौथा अटेम्प्ट रहेगा जब ये 37 के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है और सस्टेन हो रहा है। अगर ये सस्टेन हो जाता है तो 44 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सुमित जी, 40 का इमीडिएट टारगेट, 3550 का स्टॉप लॉस। 35-50 का स्टॉप लॉस, 40 का पहला टारगेट। अगर सस्टेन करता है तो 40 से ऊपर के जोन्स भी बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप, मेहुल की राय है कि RVNL के ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। प्रदीप, आपकी तरफ से तीसरी कॉल? प्राइवेट सेक्टर का सिटी यूनियन बैंक मेरी तीसरी पिक है। स्टॉक में रिसेंटली हायर लेवल से करेक्शन देखने के बाद फ्राइडे के सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ 34 और 20 DMA के ऊपर ये क्लोज हुआ था। तो सिटी यूनियन बैंक में पॉजिटिव मोमेंटम वापस आया है। इसको 177.50 के करंट रेट पे ले सकते हैं। 173 का स्टॉप लॉस रहेगा और 185 के टारगेट्स रहेगा। 173 और 183 ये जोन्स को आप ध्यान दे सकते हैं। 185 ये टारगेट्स रहेंगे। 173 का स्टॉप लॉस। 178 रुपए के जोन्स में आप खरीदारी कर सकते हैं सिटी यूनियन बैंक के अंदर। प्रशांत जी, आपकी तरफ से तीसरी कॉल? जी सुमित जी, मेरी लास्ट पिक होगी नजारा टेक्नोलॉजीज। करीबन अभी ये 713-714 के बीच है और इसको मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 685 का। एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन में ये चल रहा है, जहां बाइंग पे वॉल्यूम्स काफी अच्छे लग रहे हैं। तो 685 पे स्टॉप लॉस रखूंगा। मेरा टारगेट इसमें होगा 825 का, 825। 825 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने प्रशांत जी? 685 का एक स्टॉप लॉस और 825 के टारगेट्स के लिए नजारा टेक के ऊपर आप नजर रखेंगे। करीब करीब 715-716 के जोन्स में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी, PVR, नजारा, ये सिने मतलब मल्टीप्लेक्स, इस तरह के कारोबार के अंदर कुछ खास वजह है क्या? जी, यहाँ पे मुझे जो चार्ट फॉर्मेशन है सुमित जी, वो काफी अच्छे लग रहे हैं और मेन बात ये है कि आज के वीक मार्केट में ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो मार्केट अगर स्टेबलाइज भी हो जाए तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी मूव दे सकते हैं। अच्छा, तो मल्टीप्लेक्स स्पेस से PVR और नजारा टेक, ये 2 नाम प्रशांत जी की तरफ से चुने गए हैं, जहां पर आप तेजी देख सकते हैं और चार्ट वाइज स्ट्रक्चर जो है उनको बेहतर लग रहे हैं। इसके अलावा RVNL, ज्योति लैब और फाइजर, ये 3 नाम जो है वो मेहुल की तरफ से आए हैं और वर्धमान टेक्सटाइल और DCM और साथ साथ सिटी यूनियन बैंक। इनफैक्ट RVNL तो अब डे हाई पर आ चुका है। 6.5% की तेजी, 38 के जोन्स के ऊपर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 40 रुपए का पहला टारगेट यहां पर मेहुल सर ने दिया भी है। अच्छा, तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है। वर्धमान टेक्सटाइल 377 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दांव लगा सकते हैं। 338 का स्टॉप लॉस। DCM श्रीराम करीब 1150 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 1016 का स्टॉप लॉस और सिटी यूनियन बैंक 185 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दांव लगा सकते हैं। 173 का स्टॉप लॉस। ये तीनों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर। 0.5% का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है वर्धमान टेक्सटाइल से। DCM श्रीराम करीब फ्लैट टू नेगेटिव और सिटी यूनियन बैंक रफली 0.5% की तेजी के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ज्योति लैब 220 रुपए के टारगेट्स के लिए मेहुल ने रिकमेंडेशन दी है, खरीदारी की। फाइजर 4900 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय और RVNL में 40 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने की राय मेहुल की तरफ से आई है। रिटर्न वाइज करीब 2.25% रिटर्न दे रहा है ज्योति लैब। फ्लैट टू पॉजिटिव है फाइजर और RVNL करीब 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 कॉल में से प्रशांत जी की पहली कॉल है PVR 1850 के टारगेट्स के लिए, 1695 का स्टॉप लॉस। श्री रेणुका रफली 79 का टारगेट, 5950 का स्टॉप लॉस और नजारा टेक 825 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 685 का स्टॉप लॉस। और रिटर्न वाइज 1.25% का रिटर्न आ रहा है नजारा टेक से। रेणुका फ्लैट टू नेगेटिव और PVR रफली फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों ही खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा।
फिलहाल प्रदीप का रिटर्न फ्लैट है, प्रशांत 1.25% ऊपर है और मेहुल लीड कर रहे हैं 3.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। ऑब्वियसली बात है आरबीएनएल का एक जोरदार रिटर्न जो है वो यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तो देखते हैं कि आगे की सिचुएशन कैसी बनते हुए दिखाई पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, प्रशांत जी आपका भी, प्रदीप आपका भी और मेहुल आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए और साथ साथ सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कमोडिटीज मार्केट के अपडेट पर नजर डालेंगे।